सो तुम लोगों के फैंस ने तुम लोगों के लिए सवाल किए हैं और उनकी तस्वीरें भी मैं तुम लोगों को दिखा ठीक है, ताकि तुम लोग देख सकोगे अच्छा ये वाली इंटरेस्टिंग। ओके जी, पहला सवाल ओके जी, किसने? फरवा ने मावरा से पूछा है कि आपकी शादी की खुशखबरी हम कब सुनने वाले हैं। ये है फरवा, इन्होंने खुद अपनी शादी की तस्वीर लगा के भेजी है, झूमर लगा के। फरवा बहुत ही प्यारी लग रही है और इस बात का जवाब मेरे पास है ही नहीं। मतलब कि तुम्हें क्या लगता है आगे कि अच्छा भाई अभी 2 साल में ये पढ़ूंगी या मैं 2.5 साल और पढ़ूंगी? अच्छा तो अगले सोचेंगे, देखेंगे, अच्छा रिश्ता हुआ तो एक्चुअली निदा पता है क्या, एक बात मेरे जहन में बहुत ही पक्का बिलीफ है कि एक हम प्लानिंग करते हैं और फिर एक अल्लाह प्लानिंग करता है और अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। सो अभी मैं कह भी दूं कि 1 साल 2 साल, you never know what's coming for me next month. क्या पता भाई? तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात, मेरी कोई ऐसे प्लानिंग नहीं होती है। I just leave it to अल्लाह मियाँ जो मेरे लिए हो रही है 17 को क्या पता 18 को मावरा की हो जाए। You never तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। So I really don't. अम्मा तो नहीं पीछे पड़ी होती जैसे? नहीं, मेरी मामा बहुत ही, आप उनसे मिली हुई हैं, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली वो जिक्र करती हैं, वो बहुत ही फिक्र भी करती हैं, लेकिन वो शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। और जो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह बेस्ट प्लान करता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। तो ये बिलीफ इज व्हाट इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। और आई एम ग्लैड कि आजकल की बच्चियां कुछ बनती हैं, पैरों पे खड़ी होती हैं, उसके बाद सोचती हैं अच्छा अब शादी कर लेती हूं। हाँ निदा, आई थिंक कि अभी हम ये बात कर ही रहे हैं तो आई फील ये भी बात मामा ने बहुत ही हमें यू नो अच्छे से समझाई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेटिंग योरसेल्फ, मेकिंग योरसेल्फ इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे बहुत ही अहम चीजें हैं बिफोर यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, अगला सवाल हिना ने उर्वा से पूछा है कि कौन से एक पाकिस्तानी अदाकार के साथ आपको अपनी जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है? मेरा ख्याल है इमरान अशरफ। ओह अच्छा, अभी रिसेंट कर रही है ना इसीलिए बड़ी चला के प्रमोशन कर दी। इमरान के साथ ही किया है। हाँ, अरे यार सही कह रही हो। तो इमरान के साथ काम करने का बहुत एक एक्शन रिएक्शन अच्छा मिलता है ना? और एक बहुत हमारी ना एक अच्छी दोस्ती और समझ आती है एक दूसरे की बात, और तो सीन बड़ा अच्छा बन जाता है। जैसे मैं अभी हमारे शूट का कह रही थी दैट व्हेन वी डू इट टुगेदर तो मजे की चीज बन जाती है। इट जस्ट हैपेंस ऑन सेट। सो व्हेनेवर आई वर्क विद इमरान अशरफ सम मैजिक हैपेंस इन द सीन्स। तो कुछ इतना अच्छा सा होता है कि उस क्रिएटिव प्रोसेस का बहुत मजा आता है। और मामला तुम्हें क्या, किसके साथ अपनी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? आई थिंक लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पसंद की है वो मेरी अमीर गिलानी के साथ इन सबार। आई थिंक पीपल, सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वही सच है। सो आई थिंक इट वुड बी विद हिम। ओह ग्रेट। हाँ जी, अगला सवाल किंजा ने उर्वा और मावरा दोनों से पूछा है कि आपके रंग रूप और खूबसूरत बालों का क्या राज है? अम्मा। जीन्स में मिला है अम्मा की तरफ। उसका राज अम्मा है। हाँ, एक अम्मा और एक अम्मा की एडवाइस कि जितना आपका दिल साफ होगा उतनी आपकी चेहरे पे रौनक। लेकिन मुझे मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि अम्मा ने कोई तेल वेल लगा के उर्वा मावरा के सर पे टाइट चुटियां और कुछ टोटके वोटके तो किए होंगे, शहद लगा लो, कहती रहती हैं वो। थोड़ा बहुत शी बिलीव्स इन ऑर्गेनिक थिंग्स, है ना? वो हर दफा कुछ नया टोटका, क्योंकि उनकी भी उम्र रुक गई है माशाल्लाह। जैसे वो मेरे पास पहले आई थी, मैं देखती हूँ पुराने प्रोग्राम, वो वैसी के वैसी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, है ना? आई एग्री। वो वाली चीज़ है। सो तुम लोगों के कोई स्किन केयर रूटीन है, जैसे कुछ अपनी स्किन को टाइम देती हो मावरा, क्योंकि तुम लोग मेकअप के बगैर भी फ्लॉलेस है माशाल्लाह स्किन। यार लकीली अल्लाह का शुक्र है नहीं देते बिल्कुल भी। कोई ऐसी विटामिन खाते हो मुझे या लगता कुछ? है जो हमारी लाइफ्स में जो अब मैं ना अपने इर्द गिर्द व्हेन आई सी यंगर किड्स तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है। आई थिंक वी नेचुरली ईट हेल्दी। हाँ, सब्जी खाती हो ना तुमने, मुझे बताया था, इसलिए भी बहुत वो रौनक। और पानी इज द की टू गुड स्किन। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग वीगन हो जाते हैं उनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है। आई डोंट नो। हाँ, आई ईट एवरीथिंग बट आई थिंक वाटर डज
द मैजिक ना अगर आप जंक थोड़ा सा कम लाइफ में जंक, करें, हाँ। वो तुम लोग वैसे नहीं हमें इतना शौकीन? शौक नहीं है। वो पानी पूरी और चाट खाने का और ये वो। कभी कभी हाँ हमेशा नहीं। और फ्रिजी ड्रिंक्स भी नहीं मुझे लगता है तुम लोग लेते। फिजी ड्रिंक तो मैं पी ही नहीं सकती हाँ। मेरी आवाज अब मैं विस्पर करके बात करनी पड़ेगी मुझे आपसे। anyway not हाँ, not into it, हमारे हाँ। घर में इतना आती भी नहीं है। हाँ। सो वो आई थिंक वो वैसी बचपन से ऐसी आदत आदत develop हुई है। सो उनसे फर्क मुझे लगता है पड़ता है। खाने पीने से जो आप खाते हैं वो नजर आता तो है। वही क्रेडिट तो फिर अम्मा को ही गया। अम्मा को गया। ओके जी, अगला सवाल। क्या सना ने उर्वा से पूछा है कि मेरी तो अपनी बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनती है, आप दोनों की दोस्ती का राज क्या? वैसे एग्जैक्टली ये बात मुझे माननी पड़ेगी। मैंने बहनों को एक बाल नोचते हुए एक दूसरे के देखा है, नाखूनों से लड़ते हुए देखा है। कहाँ देखा आपने? मतलब यार हम छोटे थे तो हम करते थे ऐसे। मैं अपनी बहन, जो मेरी बहन है वो थोड़ी हैवी है, वो मेरे ऊपर बैठ जाया करती थी, मैं अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके। अब नहीं, अब हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन बचपन में इसका राज बताइए भाई। इसका राज भी फिर अम्मा है। ये लड़ाई का आंसर कैसे नहीं आया तुम दोनों अच्छा के मैं बीच में? पता नहीं कैसे है ये, लेकिन नेचुरली हम एक दूसरे को ग्रो करने देते हैं अपनी अपनी स्पेस में। वी agree to disagree sometimes, also we respect that कि आपका ओपिनियन फर्क है और मेरा फर्क है। और हम एक दूसरे का ओपिनियन एक दूसरे पे नहीं थोपते, बल्कि दूसरे का समझने की कोशिश करते हैं कि शायद अच्छा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ होगा। सो ये खुद ही से है। Also I want to add that alhamdulillah we share a very टाइट बॉन्ड, लेकिन रिलेशनशिप जो होता है वो सिर्फ जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं या सिर्फ जो आप हमें यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं होता। नॉट दैट कि हम कुछ मतलब रिलेशनशिप तो हमारी ऐसी ही है, लेकिन ये नॉर्मल होता है टू अग्री टू डिसअग्री, टू हैव अ क्वारल, क्योंकि अगर आप एक ही घर में ग्रो कर रहे हैं तो आपके अग्रीमेंट्स भी होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे। We agree to disagree. या टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड इज द तो वो कभी बाल खींचने वाली लड़ाइयाँ नहीं हुई? वो अम्मा ने कुछ ऐसा रखा तुम लोगों को वो होने नहीं दी? नहीं कभी भी नहीं। मुझे लगता है मामा ने हम दोनों को पकड़ के ना सीधा कर देना था अगर ऐसा कुछ होता। ये अलाउड नहीं है। दिस और भाई से भी नहीं हुई कभी भी ऐसी कोई चीज? नहीं, भाई तो हमारा इतना ओबीडियंट है, आप उससे नोच मिली के नहीं भाग है। जाते हैं भाई तो। आप उससे मिली नहीं है, बल्कि आप ब्रीफली मिली नहीं है। वो इतना ओबीडियंट बच्चा है ना, ही इज वेरी मुअद्दब। हाँ सहरी पे आई थिंक अलग अलग जगह बहुत ही वो ओबीडियंट बच्चा है, बहुत ही प्यार करने वाला मुअद्दब बच्चा है, तो और वो भी क्रेडिट अम्मा को जाता ऑफ कोर्स है ना। 100%। ओके हाँ जी, सलीम साहब ने मावरा से पूछा है कि आपको आपके होने वाले शौहर में आप कौन सी 3 खूबियां चाहती हैं कि हो, क्या होनी चाहिए कि ये 3 होंगी तो हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगी, अगर अम्मा ने भी कोई ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लिया या कुछ, अल्लाह तौबा, ये 3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए। कोई चीज होती है ना भाई कि मुझे आदमियों में ये चीज अट्रैक्ट करती है कि वो रिस्पेक्ट करें औरत की, या कुछ भी ऐसे। आई थिंक एक तो ये कि मेरी अम्मा को बहुत पसंद हो, मेरी अम्मा का फेवरेट हो। हाँ वो बहुत जरूरी है, दैट मम्मा अप्रूव्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक बाकी वही बेसिक जो आप भी कह रही हैं कि रिस्पेक्ट करे औरतों की, सबकी, इंसानों की, हर चीज़ वो इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक तीसरा वुड बी दिखने में भी तो कुछ अच्छा हो ना, मतलब लाइक जोड़ी साथ चले तो अच्छी तो लगे। आई थिंक कि उस इंसान को किसी भी अपने ख्वाब के लिए या किसी भी अपने पैशनेट होना चाहिए। ताकि मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, पढ़ाई हो, काम हो, आई एम वेरी ड्रिवन, तो कोई ऐसा इंसान ही मुझे समझ सकेगा जो खुद भी उतना ही ड्रिवन हो किसी भी शोबे के लिए। पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है भाई, है ना, वो भी जरूरी है। तो ये देखिए 4 चीजें भाई इन्होंने बता दी कि पढ़ा लिखा हो, मेरी अम्मा का पसंदीदा होना चाहिए, अम्मा को पहले उतारना चाहिए शीशे में, उसके बाद बच्ची आपके हाथ आएगी। ये वाली पहली चीजें। ओके जी, अगला सवाल है, नबील ने मावरा से पूछा है कि आप कभी अपने ट्रोलर्स को जवाब क्यों नहीं देती? ये दोनों से बेसिकली सवाल है। मैंने नहीं देखा कि तुम लोगों ने कभी भी किसी ने, सबको ट्रोल करते, किसी को नहीं छोड़ते। मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। तो तुम दोनों कभी नहीं जवाब देते ट्रोलर्स को, ये कैसे बर्दाश्त करते? कभी मेरे केस में तो आप शुक्र करें कि मैं कुछ इंस्टा ट्विटर कुछ लगा देती हूँ। हाँ, मेरे पास, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं वहाँ और वक्त नहीं गुजारना चाहती हूँ बस। तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। कैसे बर्दाश्त करते हो? कभी कभार होता है मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। तुम पढ़ती नहीं हो? मुझे लगता है कि अफेक्ट आप होते हैं। कभी कभी आप उन चीज़ों को पढ़ के हर्ट भी हो जाते हैं,
बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में समझना कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते. समटाइम्स द ट्रोल्स कैन ऑल्सो बी सेइंग समथिंग जो उनको ऑब्वियसली उनको सही लगता है, वो इसीलिए कहते हैं. और एज अ पब्लिक फिगर वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, वो हमारे बारे में ओपिनियन रखने की पूरी वो रखते हैं, हक रखते हैं. हमने उस ओपिनियन से करना क्या है, उससे जो भी कंस्ट्रक्टिव हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो ज़रूर लाएं. बट इफ समथिंग इज बेसलेस एंड इज जस्ट अफेक्टिंग यू, तो यू हैव टू जस्ट टेल योरसेल्फ टू बी बेटर देन दैट. हाँ सही है भाई. ओके जी, हाँ खत्म हो गए सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन. सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट.